बजे से 5 बजे तक का समय आपने अपना सोने का समय, अपने काम का समय, कहीं जाने आने का समय सब छोड़कर आप अपना समय निकाल कर अगर महादेव को दिए हो तो महादेव भी तो कैलाश पर बैठकर अपना समय निकालकर तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करेगा, ये निश्चित है। आप करे हो इसलिए वो कर रहा है। अब पूछा सुनैना जी पूछे कि मेरा करा गया तब कभी साथ देगा, मेरी भी झोली भराएगी। महादेव की पूजा कभी खाली नहीं जाती, शिव महापुराण कभी खाली नहीं जाती, भगवान का भजन कभी खाली नहीं जाता, भगवान के सामने शीश झुकाया कभी खाली नहीं जाता, भगवत नाम का कीर्तन कभी खाली नहीं जाता, भगवान का किया गया गुणगान कभी खाली नहीं जाता। जीवन में एक लोटा जल अगर आपने देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया है खाली नहीं जाता, शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाई है खाली नहीं जाती। एक बेलपत्र का सुख क्या होता है ये संसार के लोग समझ नहीं पाएंगे, पर आने वाला समय इतना विचित्र हो जाएगा कि इस बेलपत्र की कीमत लोग धीरे धीरे जब रिसर्च करेंगे कि आखिर सियोर वाला महाराज क्यों कहता है कि शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाओ, किडनी ठीक हो जाती है, लीवर ठीक हो जाता है, शुगर ठीक हो जाती है, थायराइड ठीक हो जाती है, बीपी ठीक हो जाता है। एक बेलपत्र में ऐसा क्या सुख है कि शुगर, बीपी, थायराइड, किडनी, लीवर सब ठीक हो जाता है। धीरे धीरे लोग इस बेलपत्र पर रिसर्च करते जाएंगे। आने वाला समय ऐसा होगा कि लोग चाय की पत्ती को भी छोड़कर बेलपत्री की ही पत्ती की चाय बनाकर पीना चालू कर देंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। इस बेलपत्र को पहचानना कठिन है। पहले लोग मंदिर में बेलपत्र चढ़ती थी, फेंक देते थे। आज लोग पहचाने इस बेलपत्र को तो उठाकर खाते हैं, लाते हैं, अपने परिवार को देते हैं। एक बेलपत्र का सुख क्या है? ये नेपाल देश के वीरगंज की जो कथा है आप लोग सुन जरूर रहे हैं, पर एक अंदाजा लगा कर बैठना, बाद में मालूम पड़ेगा कि ये कथा है। हमारे क्षेत्र में वीरगंज में कथा हुई, हमारे पास में कथा हुई, यहीं लगा हुआ था वीरगंज, और हम कथा सुनने नहीं जा पाए। आखिर कारण अगर चले जाते तो क्या दिया उसने वही जान सकता है। वो क्या देगा? सुनैना जी के घर में संतान का सुख नहीं, बड़ी दुखी, क्या करें, कहां से संतान आएगी, क्या होगा? विचार करा गया, बार बार विचार। तब बहन मैना के शब्द याद आए, शिव की करी गई आराधना खाली नहीं जाती, वो मिलेगा जरूर। और हुआ, सुनैना जी के पति श्री जनक जी महाराज ने जब हल इस नेपाल देश की पावन धरा जनकपुरी में जल हल चलाया, उस हल के नीचे एक छोटी सी बेटी को पाया। वो बेटी कोई दूसरी नहीं थी, मेरी जानकी मैया थी, मेरी जानकी। साधारण कहा, इसीलिए कहते हैं महाराज तू बच नहीं पाएगा। सीधी सीधी भाषा में बोल दें तो तेरा क्या होगा कालिया, होगा क्या? आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको भोगना है। गाय को बचाने वाला कोई है? आप सत्कर्म करते रहो, भजन करते रहो, कीर्तन करते रहो, अपने परिवार को चलाओ, मना नहीं, परिवार को पालो, मना नहीं, परिवार को संभालो, मना नहीं, पर अच्छे कर्म करते करते संभालो, अच्छे कर्म करते करते चलो, अच्छा होगा ये निश्चित है। जिन सुनैना जी के यहां संतान का सुख नहीं था, उन सुनैना जी के घर में भगवान की कृपा, जानकी मैया पृथ्वी से प्रकट हो गई। जानकी मैया पृथ्वी से प्रकट हुई। मां जानकी के पृथ्वी से प्रकट होते समय, प्रकट होने के बाद जानकी चरित्र वर्णन करता है कि सीता जी गोदी में आ गई और मां जानकी जनक जी ने ले जाकर माता सुनैना जी की गोद में दे दिया। पर सुनैना जी की गोद में जाने के बाद जानकी मैया रोए जाएं, चुप्पी नहीं होती है। सुन लो नेपाल देश वालों, आपके नेपाल देश में शंकर जी को निमंत्रण देने वाली है मां जानकी, माता सीता, जो शिव जी को बुला रही है। रो रही है मां जानकी। जिस दिन से पृथ्वी से प्रगटी है मां जानकी, इस जनकपुर में, इस नेपाल देश के अंतर्गत मां जानकी का जब जन्म हुआ, एक पिटारी में से जब प्रकट हो गई, हल चलाते समय जनक जी को प्राप्त हो गई, रोए जाए, रो रहे।
अब बहुत चरित्र पर ध्यान देना। राम जी जन्मे थे तो रोए नहीं थे, और सीता जन्म ली तो रोना चालू कर दिया। जरा देखिए, राम जी जन्म लिए तो रो नहीं रहे, नहीं रो रहे तो कौशल्या जी कह रही है माता पुनी बोली सोमति डोली तजऊ तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। अब जरा विचार करिए, राम जी रोए नहीं और कौशल्या जी राम जी को रुला रही हैं कि रो, आज से रोएगा तो मरेगा, तब तक रोना पड़ेगा। आज भी डॉक्टर सिस्टर जन्म लिए बच्चे को हॉस्पिटल में धप मार के चिमटा खोल के रुलाते हैं। आज से रोगे तो मरे तक रोना ही है। मुस्कुराना तो केवल सेल्फी में है, बाकी की तो जिंदगी में रोना ही है। जितना मनुष्य सेल्फी में मुस्कुराता है ना, ओरिजिनलिटी में नहीं मुस्कुराता। तुम देख लेना, शादी में भी देख लेना, तुम शादी ब्याहों में भी जब फोटो वाला एकदम कैमरा लेके आए और बटन दबाए, कितनी भी टेंशन में दुल्हन हो, कितनी भी टेंशन में, स्टेज पे इसको गुस्सा आ रही है कि बार बार अब दुल्हन को कितना क्रोध आ रहा है कि मैं पति बार बार खड़ा हो जाता और कोनी मार के कहता है। सबसे ज्यादा टेंशन दुल्हन को जब देखो, जब प्रणाम करो, जब देखो जब प्रणाम करो, पति कह रहा है, ताऊ जी हैं, फूफा जी हैं, मामा जी हैं। अब दुल्हन को कितना गुस्सा। उसके बाद जैसे ही कैमरे वाला सामने आता है तो दुल्हन कितनी भी गुस्से में हो तो भी मुस्कुराती। सेल्फी। अभी ये खेतान जी का बेटा वो कृष्णा हमको लेकर आ रहा था गाड़ी में, तो कहा गुरुजी प्लीज एक सेल्फी। हमने कहा रे ओ कृष्णा, हम तेरे को जान गए हो, तू वृंदावन छोड़ के वीरगंज आ गया हो, समझ में आ गया। तो अब अपन मरण कर रहे हो और मालूम पड़े ये कि सेल्फी, इतनी देर में तो मुस्कुराना तो पड़ेगा। नहीं मुस्कुराओगे सेल्फी कर। निवेदन शिव महापुराण की कथा से आप पूरे राष्ट्रवासियों से, पूरे देशवासियों से, जो जहां सुन रहा है उससे, कि सेल्फी में जितनी स्माइल आपके चेहरे पर रहती है, प्रयास करना, ये मनुष्य की देह बहुत छोटी है, तब जाना पड़ जाए जिंदगी में मुस्कुराते रहना, जीवन में मुस्कुराते रहना, हंसते रहो, प्रसन्न रहो, मुस्कुराइए। शिव कथा कह रही, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है। जानकी जी रो रही हैं। राम जी रोए नहीं थे जन्म के समय पर, माता ने रुलाया था। माता पुनी बोली सोमति डोली तजऊ ताती रूपा की जैसे सुलीलाति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। राम जी को कौशल्या मैया रुला रही है, रुला रही, और जानकी जी को सुनैना जी चुप करा रही हैं, चुप हो जा। लाली गोदी में लाली को लिया है, जानकी जी को लिया है, खिला रहे, चुप नहीं हो रही। सीता जी चुप नहीं हो रही। बहुत बहुत प्रयास किया गया पर माता सीता चुप नहीं हो। और जब माता जानकी जी चुप नहीं हुई, सारे वेदों को बुलाया गया, सारे डॉक्टरों को जो भी थे उनको बुलाकर औषधि दिलवाई, पर जानकी जी जन्म लेने के बाद में रोना बंद नहीं कर रही हैं, रोए जा रही, रोए जा रही। देखिए हमारा नेपाल देश, जनकपुर की पावन धरा और मां जानकी का रोना कोई साधारण नहीं है। मीराबाई रोई थी और आंखों में आंसू भरकर रोई थी। तब मां ने पूछ लिया था मीरा क्यों रो रही हो। मीराबाई ने कहा था मां मेरे रोने का कारण केवल इतना है, सामने घोड़ी पर चढ़कर दूल्हा जा रहा है, डोली में बैठकर दुल्हन जा रही है, तो मीरा तू क्यों रो रही है। मीरा 5 वर्ष की मीराबाई कहती हैं ये दूल्हा है, डोली में दुल्हन है, मैं दुल्हन हूं तो मेरा दूल्हा कहां है। तो मां ने एक लकड़ी की भगवान कृष्ण की मूर्ति मीराबाई के हाथ में दे दी थी और कहा ये तेरा दूल्हा है।
ये तेरा पति है। मीरा ने उस दिन भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया था और दिन रात सेवा में लीन रहती थी। इतनी लीन मीराबाई, इतनी लीन हो गई, इतनी लीन हो गई कि जहर का प्याला भेजा, अमृत हो गया। सांप का पिटारा भेजा, फूल की माला बन गई। सिंह के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया, सिंह देखकर चले गया। खोलते अग्नि, तेल, बावड़ी, कुएं, तालाब सारे प्रयोग करे गए, पर मीरा के प्राण नहीं गए, क्योंकि मीरा भगवान कृष्ण से लगन लगाकर बैठ गई। वो एक लाइन आप लोग कहते हो ना, मंदिर जाती मीरा ने, अरे मंदिर जाती मीरा ने, सांवरिया मिल गयो रे, श्याम कई जादू कर गयो, सांवरो जादू कर गयो। आप लोग गुनगुनाते रहते हो। मंदिर जाती मीरा ने, अरे मंदिर जाती मीरा ने, सांवरियो मिल गयो रे, श्याम कई जादू कर 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 गयो रे। घर छोड़ा वन द्वार छोड़ा, प्रभु का द्वार अपनाया। घर छोड़ा वन द्वार छोड़ा, प्रभु का द्वार अपनाया। जादू कर गयो रे सांवरा, जादू कर गयो रे, श्याम कई जादू कर गयो रे, जादू कर गयो रे। हृदय चित्त मीरा का परमात्मा में रम गया और परमात्मा ने मीरा को साधा। जहर का प्याला अमृत बना दिया जब हृदय भक्ति चित्त मन परमात्मा में लग जाए। बस रोई मीराबाई, रोई तो सांवरिया मिला, और रोए जानकी मैया रोई, इतना रोई कई दिन निकल गए, कई दिन जानकी जी चुप्पी नहीं हुई। ये जनकपुर वासियों बहुत ध्यान से सुनना, नेपाल देशवासियों, ये आपकी पवित्र भूमि की कथा है। ये जानकी जी का चरित्र आपकी पवित्र भूमि की कथा है। कितना तप होगा मां जानकी की, माता सुनैना का, जिनकी गोद में जो जानकी जी को पाया। और जानकी जी ने कितनी शिव की आराधना करी होगी कि देवाधिदेव महादेव कैलाश छोड़कर नेपाल देश में आया। जरा विचार करिएगा, कितनी शिव की आराधना करी होगी कि वो कैलाश छोड़कर यहां पहुंच गया। रो रही हैं सीता जी, रो रही हैं जानकी। तो अपन इसको ऐसे भी स्मरण कर सकते हैं। भोला कहीं जादू कर गयो रे, भोला भोला कहीं जादू कर गयो रे, भोला कहीं जादू कर गयो रे। मंदिर जाती मीरा ने, सांवरियो मिल गयो रे, मंदिर जाती मीरा ने। कोई खड़ा नहीं होगा नाचने के लिए, ठीक है? अभी एक लाइन गाएंगे, वापिस कथा चालू करते हैं। अब तुम लोग खड़े हो जाते हो तो 2-3 लाइन गाना पड़ती है। अब शंकर भगवान जो सीता जी के पास में गए तो जानकी जी ने आंख बंद कर ली। छोटी सी जानकी जी छोटे छोटे नयनों को बंद करके और चीख के रोई, और चीख के रोई। तो शंकर जी सोचे ये तो और काम बिगाड़ के मानेगी, पक्का है। सुनैना जी ने कहा बाबा मेरी बेटी रोना बंद कर देगी क्या? शंकर भगवान बोले, अघोरी बोले चिंता मत करो, एक ऐसा मंत्र दूंगा जिस मंत्र से ये तुम्हारी बेटी रोना बंद कर देगी। अच्छा, पर एक बात का ध्यान रखना, मंत्र मैं दूंगा तो ये मेरी चेली और मैं इसका गुरु। सुन लो नेपाल वालों, पूरे नेपाल देश का एक ही गुरु है,
और वो देव अधिदेव महादेव पशुपति नाथ है, वो ढोलेश्वर मेरा महादेव है। मैं मंत्र दूंगा तो मैं गुरु, ये मेरी चेली, ठीक है, आप गुरु बन जाओ, पर मेरी बेटी चुप होना चाहिए। पक्के में चुप हो जाएगी ना? बिल्कुल पक्के में चुप। भोलेनाथ जी पलने के पास में गए, अघोरी का रूप मेरे महादेव का था, और पलने के पास जाकर मेरे भोलेनाथ जी ने माता जानकी के चरण को हाथ लगाया, हाथ लगाकर चरणों को माता जानकी के हाथ लगाकर कानों के पास में जाकर मंत्र दिया, श्री राम। जो मंत्र दिया सीता जी ने रोना बंद कर दिया, जानकी जी ने रोना। श्री राम जो मंत्र दिया, जानकी जी रोना बंद। और राम राम रटते रहो जब तक तन में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। राम नाम जैसे ही सीता जी को दिया, सीता जी ने रोना बंद कर दिया। जनक जी ने पूरे नगर में सूचना कर दी, धन्य है ऐसा गुरु जिसने हमारी जनकपुरी की भूमि पर आकर मंत्र दिया है। तब शंकर भगवान अघोरी के रूप में जब जाने लगे, दक्षिणा जनक जी महाराज देने लगे। जब दक्षिणा देने लगे तो शंकर भगवान ने मना कर दिया, मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए करना। जनकपुरी में, मेरे प्रदेश में, मेरे देश में, इस नेपाल के देश में इतनी कृपा जरूर बनाकर रखना कि आप हमेशा आकर अपना गुरु मंत्र देते रहना। शंकर जी ने कह दिया, इस नेपाल देश की भूमि पर जब जब मैं आऊंगा तब गुरु मंत्र देकर जाऊंगा। ये पवित्र नेपाल देश वो देश है जहां मेरा ओघड़दानी पशुपतिनाथ, मेरा ढोलेश्वर महादेव, जनकपुरी में भी मेरा महादेव आकर राम नाम प्रदान कर कर चले जाता है। और जहां शंकर भगवान मंत्र दे देते हैं वहां राम कभी राम जी वन में गए थे तो उनकी आंख में आंसू थे सीता जी को ढूंढने के, पर राम जी जब जनकपुरी आए थे तब राम जी की आंख में आंसू नहीं थे, बड़ा प्रसन्नता थी क्योंकि सीता को बिहाने के लिए आए थे। ये नेपाल की धरा पर भगवान खुश होकर आता है क्योंकि यहां मेरे महादेव मंत्र प्रदान करते हैं, राम नाम मेरे शिव प्रदान कर देते हैं। शिव सहज नहीं। देवराज नाम के ब्राह्मण ने शिव को प्राप्त करा। बिंदुक नाम का ब्राह्मण प्रेत योनि में पड़ गया तो चंचुला देवी ने कथा को श्रवण कर कर ईश्वर जी और गोरा जी बनकर शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा का रसतत्व ग्रहण करा। मिलने के लिए जब दिल्ली पहुंचे नोएडा तो बड़ा आत्मीय प्रेम था। हमने देखा ऐसा गुरु और शिष्य का जो प्रेम होता है ये कोई सहज और सरल नहीं होता, ये परमात्मा की भक्ति से ही प्राप्त होता है। बड़ी और यही आत्मीय प्रेम है, यही एक आनंद का विषय। नेपाल की धरा, ये नेपाल देश जिस भूमि पर जन्म लेने वाली मां जानकी मैया काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र भगवान शिव देते हैं, पर नेपाल देश की यह धरा एक ऐसी धरा है जहां मरने वाले को भगवान शंकर गुरु मंत्र नहीं देते। यहां तो जो बच्चा जन्म लेता है मेरा महादेव उसके पास में जाकर गुरु मंत्र प्रदान कर देता है। ये देश, नेपाल देश कोई साधारण सा देश नहीं है। संस्कारों से बंधा हुआ है। हमारे यहां तो आज भी गाड़ी के नंबर भी अंग्रेजी में लिखे होते हैं। गाड़ियों पर जो नंबर प्लेट लगी होती है उसमें अंग्रेजी में लिख देते हैं, पर नेपाल देश की अगर सबसे प्रबलता देखी जाए तो यहाँ गाड़ियों के नंबर भी हिंदी में लिखे हुए होते हैं, अर्थात हिंदी और बिंदी को ये संजो कर चले हों। यहां भगवान शिव स्वयं आकर मंत्र प्रदान किए और केवल एक साधारण से व्यक्ति के लिए नहीं। एक कोई ऐसा नहीं है कि बहुत धनपति होगा तो मेरा महादेव आएगा और मेरा महादेव मंत्र देकर जाएगा। कोई बहुत पैसे वाला होगा तो मेरा महादेव आएगा और मंत्र प्रदान कर कर जाएगा। कोई बहुत करोड़पति होगा तो मेरा महादेव आएंगे और उसको मंत्र देकर जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, मेना, धन्या और कला
ये तीनों पितरों की बेटियां हैं। तीनों पुत्र ये तीनों बेटियां, जो तीनों पुत्रियां, ये पितरों की। आस्था चैनल के माध्यम से जितने लोग भी कथा श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने लोग सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनना। ये नेपाल देश की डोलेश्वर महादेव शिव महापुराण की कथा है। स्वामी जी कह रहे थे कल कि महाराज जी, पहले लोग केवल पशुपतिनाथ दर्शन के लिए काठमांडू जाते थे, पर जब से लोगों ने डोलेश्वर महादेव का बार बार वर्णन व्यासपीठ से सुना, तो अब जो पशुपति जाता है सबसे पहले डोलेश्वर का विचार कर कर जाता है कि उसको डोलेश्वर महादेव जाना है, डोलेश्वर महादेव का दर्शन करना है। मैं महाराज जी के पावन चरणों में कहना चाहूँगा, स्वामी जी श्री निरंजन स्वामी जी और श्री राजराजेश्वर जी, श्री बालकदास जी, कि महाराज जी नेपाल देश की ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ शंकर जी का पुराना स्थान ना। कहीं दूधेश्वर महादेव, कहीं कपालेश्वर महादेव, कहीं ब्रह्मेश्वर महादेव, कहीं छेश्वर महादेव, कहीं डोलेश्वर महादेव, कहीं पशुपतिनाथ, ऐसे कई महादेव के मंदिर नेपाल देश के अंतर्गत हैं। और बड़ा विशेष प्रेम, मेरे महादेव, ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी, ये देश तो हम कहते हैं कि ये भारत देश है, नेपाल देश है, ये इंग्लैंड है, ये अमेरिका है, पर मेरे भगवान के लिए तो देश मूल नहीं, मेरे भगवान के लिए मृत्यु लोक मूल है, पृथ्वी मूल है। मेरा शिव वास करता है भूलोक पर, पृथ्वी पर। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, भगवान नारायण वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मेरे देव अधिदेव महादेव जिस भूमि पर निवास करते हैं वो साधारण सी भूमि नहीं, वो मृत्यु लोक, शिवलोक, भगवान शंकर का कैलाश धाम, यही पृथ्वी पर है, यही पृथ्वी। तो पितरों की 3 कन्या, मैना, धन्या और कला, ये 3 कन्या पितरों की। सनकादि ऋषि बैठे थे, तब साधना में लीन थे, भगवान की विरल भक्ति में लीन थे, तप में डूबे हुए थे। मैना धन्या कला का निकलना हुआ, अपने पिताजी से मिलने के लिए बेटियां जा रही थी। मैना का निकलना हुआ, और मैना का निकलना हुआ, और उनके जो लहंगा था, उनका जो वस्त्र था, वो वस्त्र में जो झुमर झुमके लगे हुए थे, जो दर्पण लगे हुए थे, हीरा लगा हुआ था, सोना लगा हुआ था, कुछ कारीगरी उस लहंगे में जो करी हुई थी। तो मैना जब निकल कर गई तो उसके लहंगे के, उसके वस्त्र की चोट सनकादि ऋषियों को लग गई, सनत कुमारों को लगी। अब मैना निकल कर गई तो चोट लगी, धन्या निकल कर गई तो चोट लगी, कला निकल कर गई तो चोट लगी। बार बार जब संतों को चोट लगी, सनत कुमार को थोड़ा सा क्रोध जागृत हो गया, थोड़ा सा क्रोध आया, हो जाता है। आप जहां बैठे हो, आप लोग जहां कहीं भी बैठे हो, आप एक जगह पर बैठे हो ना, तो वहां से आप बैठे थे और बैठे बैठे किसी ने कह दिया कि आपके पास में, और आपके पास में हाथ जोड़कर बोला, सर प्लीज आप यहां से वहां बैठ जाओ। अब आप फिर वहां पर जाकर बैठ गए। जैसे शादी में, अब जब आजकल तो होटलों से शादी हो जाती है, बड़े बड़े भवन बन जाते हैं। पहले शादियों में, जब गांव खेड़े में शादियां होती थी, छोटे छोटे क्षेत्रों में शादी होती थी, तो ऐसा गद्दों का और रजाई का ढेर लगा दिया जाता था, और गद्दे रजाई का ढेर लगाकर सब कोई, आधों को इधर सुला दिया, आधों को उधर सुला दिया, टेंट लगाया, उसमें सब, ठंड का समय, भयंकर ठंड, और सबको वहां सुलाने के लिए गादी और रजाई दे दी। अब रजाई दे दी, बेचारे 4 बुजुर्ग, अब 4 बुजुर्ग लोग अब इधर जाकर सो गए। अब इधर जाकर सोए, और इतने में उन्होंने रजाई वजाई ओढ़ी, और ठंड का भयंकर समय, और रजाई ओढ़कर सोए, और सोने के 1 घंटे बाद इन्होंने एक तो ठंड, और ठंड में रजाई ओढ़ी, ओढ़ने के बाद रजाई धीरे 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 गर्म हुई। अब गर्म होते से ही थोड़ी देर गर्म हुई, इतने में 2-3 लड़के आए, और लड़कों ने आकर कहा, नहीं दादाजी, नहीं दादाजी, आप यहाँ नहीं सोओगे, ये कमरा तो हमारा है, हम यहाँ सोएंगे। अब दादाजी उठकर रजाई छोड़कर
दूसरी जगह चले गए। अब दूसरी जगह उन्होंने फिर बेचारों ने रजाई ली, अब ठंड का समय, अब बड़ी मुश्किल से फिर रजाई ओढ़ी। अब रजाई आधा एक घंटा में फिर गर्म हुई, इतने में लड़कियां आ गई, छोरियां आ गई। अब लड़कियों ने आकर कहा नहीं दादाजी, नहीं दादाजी, हम यहाँ पर रहेंगे, तुम दूसरी जगह चले जाओ। अब दादाजी फिर रजाई उठाए, फिर गादी उठाए, फिर तीसरी जगह बिछाई, तीसरी जगह बिछाई, फिर रजाई उन्होंने 1 घंटे में गर्म करी ओढ़कर, क्योंकि रजाई भी ठंडी और ठंड का समय, बड़ी मुश्किल से रजाई फिर गर्म करी और गर्म करी, फिर कहीं कहा गया और चौथी बार फिर दादाजी आपको उधर जाना पड़ेगा, उधर बैठना पड़ेगा। दादाजी ने फिर गद्दा बिछाया, फिर रजाई ओढ़ी और रजाई फिर बड़ी मुश्किल से 1 घंटे में गर्म हुई। अब की बार कोई आने के गया, आकर कहा दादाजी आपको वहां जाकर बैठना पड़ेगा। इतने में तो दादाजी को गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर बोले हम केवल क्या बारात में आए कि रजाई गर्म करने आए? जब देखो जब हमारी गर्म की गर्म रजाई कोई दूसरा लेकर चले जाता। अब आधे घंटे में तुम ओढ़ के उसको गर्म करते और मालूम पड़ा दूसरा लेकर चले जाओ। अब बार बार कोई तुमसे कहे सर प्लीज आप उधर बैठ जाओ, सर प्लीज आप उधर बैठ जाओ, थोड़ी देर में यहां बैठे थे, फिर वहां बैठे, फिर वहां से वहां बैठे, वहां से वहां बैठे, वहां से वहां बैठे, वहां, तो उसको क्रोध आ जाएगा, नाराजगी आ जाएगी। बस माँ, मैना, धन्या, कला तीनों निकल कर जा रही थी और निकल कर जाते जाते इनके चरण का जो इनका जो लहंगा था, लहंगे में जो बर्क लगी हुई थी, वो बर्क से सनत कुमारों की जंघा में चोट लग गई। और जो जंघा में चोट लगी, जो जंघा में चोट लगी, बस सनत कुमारों को क्रोध आ गया। और सनत कुमारों को क्रोध आया और उन्होंने कह दिया मेना, धन्या, कला, तुम पितरों की 3 बेटियां हो और पितृलोक में रह रही हो। दुनिया का सबसे सुंदर लोक है पितृलोक। पितृलोक जहां पर पितृ निवास करते हैं। लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारे पूर्वज मुक्त हुए कि नहीं हुए, हमारे पूर्वजों का मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है जब तक पितृलोक में पितृ रह रहे हैं वो बड़े सुखी रहते हैं, बड़े आनंद में रहते हैं। और पितृलोक में पितृ कब तक आनंद में रहते हैं, पितृलोक में पितृ कब तक सुख से रहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि कोई परिवार का एक व्यक्ति भी अगर जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठता है। अब आप लोग तो इतने लोग शिव महापुराण की कथा में नेपाल देश के अंतर्गत भी श्रवण कर रहे हो, आप इतनी संख्या में पहुंचे हो, और शिव महापुराण की कथा जब कोई श्रवण करने के लिए बैठता है, जितनी देर तक शिव महापुराण की कथा में वो कथा सुनने बैठता है उतनी देर तक उसके घर के पूर्वज जो पितृलोक में रहते हैं उन पूर्वजों के पास में स्वयं नारायण उनके कंधे पर हाथ रखकर कथा श्रवण करते रहते हैं। स्वयं नारायण। जितनी देर तक आप शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, जितनी देर तक भगवान शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, जितनी देर तक बैठकर भगवान शिव के तत्व का स्मरण कर रहे हो, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो, केवल शिव कथा मनुष्य ही नहीं श्रवण करता। शिव महापुराण की कथा कहती है देवता भी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए मृत्यु लोक में आकर जहां तहां विराजमान होकर शिव तत्व को श्रवण करना चाहते हैं। यह शिव तत्व है। अविरल भक्ति देने वाले शिव। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार, नमो बार बार। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। शिव पुराण कह रही
जितनी देर तक आप बैठकर शिव तत्व को सुनते हो, जितनी देर तक बैठकर आप शिव महापुराण को श्रवण करते हो, जितनी देर तक बैठकर आप भगवान शंकर की चर्चा करते हो, उतनी देर तक नारायण बैकुंठ छोड़कर पितृलोक में निवास कर कर पितरों के कंधे पर हाथ रखकर शिव महापुराण की कथा पितृलोक में श्रवण करते हैं। शास्त्र कहता है महाराज, खेतान जी बहुत बहुत साधुवाद है। शिव महापुराण अगर कोई ना भी पढ़े ना, और उज्जैन महाकाल की नगरी में ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर जाकर एक दीवार पर पत्थर से अंकित है, कोई पुराण एक पीढ़ी को तारेगी, कोई पुराण 2 पीढ़ी को तारेगी, कोई पुराण 7 पीढ़ी को तारेगी, पर शिव महापुराण के लिए ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के दरवाजे पर पत्थर पर अंकित हजारों साल पहले का लिखा है। केवल एक शिव महापुराण ऐसी होती है जो 71 पीढ़ी को तार देती है। कथा करवाने वाले भी, सुनने वाले भी, बांचने वाले भी, उसमें सहयोग करने वाले। ये खेतान परिवार का सौभाग्य। इनके पूर्वज, हम तो कहेंगे जैसे बच्चा गुल्लक भरता है और उस गुल्लक में पैसा इकट्ठा करता है और गुल्लक भरने के बाद जब फोड़ता है तो कोई गिफ्ट लेकर आता है, तो खेतान परिवार के दादा परदादा, माता पिता, बुजुर्ग, उनके भी पिता माता, उनके भी पिता माता, और दोनों पक्ष, यहाँ ससुराल पक्ष और मायका पक्ष दोनों के कुछ पुण्य उदय हुए होंगे। इनकी भी, पति की अगर 71 पीढ़ी देखी जाए तो माता की भी 71 पीढ़ी देखी जाए, दोनों की 71 पीढ़ी के कहीं पुण्य प्रबल होते हैं, तब जाकर शिव महापुराण की कथा अपने देश में और अपने क्षेत्र में प्रारंभ होती है। महाराज ये शिव तत्व है, ये शिव जी की कृपा, ये उनकी उदारता। और आप लोग जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, बड़े बड़े साधुवाद के पात्र, कुछ तो पुण्य करा है वीरगंज वालों ने, ये पक्का है कि कहीं ना कहीं आपका पुण्य प्रबल हुआ होगा। माना ये तुम्हारा जो समय है 2 बजे से 5 बजे तक, ये सब भोजन मोजन करने के बाद आराम से पलंग पे सोने का समय है, और 5 बजे उठो और उठने के बाद फिर काम में लग जाओ। माना ये आपका 2-3 घंटा 2 से 5 बजे तक का जो समय, ये थोड़ा विश्राम का समय, आराम का समय है। पहला दिन ऐसा रहेगा, थोड़ा थोड़ा आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ कथा हो रही है, और थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि बहुत गर्मी भी है, ताप भी है। फिर भगवान भी कहता है, देखो जो अदरक होती है ना, जी जानती हो ना अदरक को, अदरक जो होती है ना, उस अदरक को जितना कूटो ना चाय में उतना स्वाद, बोलो जम के बोलो जरा, आता। अदरक को जितना कूटोगे ना उतना चाय में स्वाद आएगा। और अदरक को कूटो ही मत ही, तुम बस इतना बड़ा डिगली लेके अदरक को तोड़ के और चाय में डाल दो और चाय को उकाले जाओ, स्वाद आएगा क्या? जम के बोलो जरा, आएगा? नहीं आएगा। अदरक को जितना कूटोगे चाय में उतना स्वाद बढ़ जाएगा। उसी तरह 7 दिन की शिव महापुराण में तुम भी इधर से उधर से, कोई यूं खसकाए, कोई यूं खसकाए, इधर से धूप पड़ रही, इधर से जाना है, कोई कहे इधर से जाओ, कोई के उधर से जाओ, कोई के गाड़ी वहां खड़ी कर दो, कोई के वहां जाओ, और ऐसे कुटाओ, मालूम पड़े अदरक की तरह कुटते जाओ, कुटते जाओ, कुटते जाओ, तो ये निश्चित है 7 दिन में तुम्हें स्वाद आ ही जाएगा, ये निश्चितता है। सिलवत्ते में कुटने गई थी, अब कोई पूछ ले, मान लो गई कहाँ थी तू, है इतना, वो तो फिर भी, यहाँ तो फिर भी तुम लोग बड़े आराम से बैठे हो। बहुत, नेपाल में कथा है ना, दूसरे देश में, इसलिए तुम बहुत आराम से बैठे हो। अभी इंडिया में कथा होती ना महाराज जी, तो तब और मालूम पड़ जाता तुमको, ये वाला पाँव इस पे, ये वाला पाँव इस पे। अब फिर अदरक को टांग दो जोरदार, उधर सिर्फ फिर इधर से मालूम पड़े पानी पी रही थी, खुद ढुल गया उस पे। अब अदरक को टांग दो, फिर उठाने के बाद उसका स्वाद। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बस शिव तत्व को हमें जानना है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को। तुम मैना धन्या कला के वो लहंगे से जो चोट लगी है महाराज, वो श्रेष्ठ नहीं। अपने जीवन को सार्थक बनाइए। मैना धन्या कला, तुम अपने पिता से मिलने जा रही हो और संत बैठे हैं और संत के चरण पर चोट लग रही,
शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई भजन कर रहा हो, कीर्तन कर रहा हो, मंत्र जाप कर रहा हो, कोई तुम्हारे घर में बैठकर भगवत नाम भी जप रहा है, भगवान का भजन भी कर रहा है, तुम्हारे घर में बैठकर भगवत नाम का रसतत्व भी ग्रहण कर रहा है, तुम्हारे घर में बैठकर भगवान की अविरल भक्ति को भी धारण कर रहा है, तो शिव महापुराण कथा कहती है कि उसको दुख नहीं होना चाहिए, उसको कष्ट नहीं होना चाहिए, उसको तकलीफ ना हो। किसी जीव को कष्ट देकर, किसी को दुख देकर हम सुख कैसे अनुभव कर सकते हैं? किसी को कष्ट देकर हम सुख का अनुभव कैसे कर सकते हैं? जब पूरे ब्रह्मांड में, मृत्युलोक में कोई दूसरे देवता की ना तो मूर्ति थी, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी पर ना दूसरे देवता का कोई क्रम था, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे मृत्युलोक में, पूरी पृथ्वी पर केवल एक देव था, और वो देव अधिदेव महादेव था, केवल एक, और कोई नहीं। अच्छा, इतने लोग बैठे हैं, आप लोग ईमानदारी से बोलना, बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं भी बैठी हुई हैं। नेपाल वीरगंज की सभी बुजुर्ग माताओं को, नेपाल देश की सभी माताओं को नमन करते हुए प्रश्न करना चाहता हूं, क्या पहले के समय में, जब आपने भी अपने जीवन में देखा होगा, पहले के समय में हड्डी का डॉक्टर, आंख का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, फेफड़े का डॉक्टर, लीवर का डॉक्टर, किडनी का डॉक्टर, पीठ का डॉक्टर, सिर का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, ये सारे डॉक्टर अलग अलग होते थे क्या? ईमानदारी से बोलना, होते थे? नहीं, एक डॉक्टर होता था, बस उसके यहां चले जाओ, जाकर कह दो साहब फेफड़ा दुखा, साहब सिर दुखा, साहब आंख दुखी, साहब कान दुखा, साहब नासिका दुखी, साहब दांत दुखा, साहब हड्डी दुखी, साहब पांव दुखा, तो वो सारा इलाज एक ही कर देता था। अब जैसे जैसे विज्ञान बढ़ा, जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ा, वैसे वैसे ये डॉक्टर होन भी बढ़ गए। साहब ये आँख का है, ये कान का है, ये जीवान का है, ये दांत का है, ये हड्डी का है, ये किडनी का, ये लीवर का, ये फेफड़े का, ये चेस्ट का, ये कमर का, ये कंधे का। अभी अभी और रुको, अभी 10-20 साल पहले एक डॉक्टर था, सबका इलाज कर देता था। इसलिए पहले केवल एक डॉक्टर था, देवाधिदेव महादेव, सबका इलाज कर देता था। जो आया उसको था, पशु आया, पक्षी आया, जलचर आया, थलचर आया, वायुचर आया, देव आए, मनुष्य आए, असुर आए, राक्षस आए, अप्सरा आई, गंधर्व आए, जो आया महादेव की शरण में, महादेव सबको तार देते, सबको। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा उठा। एक डॉक्टर होता था, सब इलाज कर देता था। एक महादेव होता था, सबका इलाज कर देता। एक की शरणागति। एक पत्र आया है, देखिए, बड़ा सुंदर भाव। मैं संगीता यादव, इंडिया में बिहार के सीतामढ़ी जिले से हूं। मेरी माँ जो नेपाल की ही रहने वाली हैं, मलगवा की निवासी हैं, नेपाल की। कहीं बैठी हैं? संगीता जी यादव, आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसा। मैं संगीता यादव, इंडिया में बिहार की रहने वाली हूँ। मेरी माँ नेपाल के ही, नेपाल देश में ही मलगवा की निवासी हैं। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया मेरी माता के लिए,
पर उनको कोई आराम नहीं लगा। सारी दवा खिलाई, आराम नहीं लगा। तब टीवी के माध्यम से शिव महापुराण की कथा सुनकर मैंने मेरी माता को कहा, माँ एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया करो और चढ़ी हुई बेलपत्र को भगवान से लेकर औषधि के रूप में खाया करो। गुरुदेव बाबा की कृपा का क्या वर्णन करें। हम नेपाल के करीब में हैं और मेरी माँ नेपाल में है। रुद्राक्ष यहाँ पर बहुत होता है, रुद्राक्ष यहाँ प्राप्त भी जल्दी हो जाता है। गुरुदेव फिर भी हम 26 अप्रैल 2022 को सीहोर गए और वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आए। उस रुद्राक्ष को पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते और उस पानी को मेरी माँ ने पीना चालू करा। आज बाबा की कृपा से मेरी माँ पूर्ण तरह से ठीक हैं, इसलिए हम यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं, नमन करने के लिए। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूं नंगी बाहें पसारे। आपका किया गया तप, आपका किया गया भजन, आपका किया गया स्मरण, आपका किया गया मंत्र जाप, आपका किया गया नाम जाप खाली नहीं जाता। आज भले दुनिया के लोग भटक रहे, आज बड़े दुनिया के लोग भ्रमित हो रहे। बुजुर्ग बुजुर्ग लोग जानते हैं, एक ही डॉक्टर सारा इलाज कर देता था। पहले के लोग नहीं जानते थे कि ये अलग है कि वो अलग है। केवल एक मेरे महादेव को एक लोटा जल चढ़ाते थे, सूर्य भगवान को अर्घ देते थे और भगवान का भजन करते थे और पार उतर जाते थे। आज मनुष्य भटक रहा है, मानव भ्रमित हो रहा है। आप जिस देश में निवास कर रहे हो, जरा विचार करिएगा कि उस देश में भगवान पशुपति नाथ रह रहे हैं। अर्थात पशुपति नाथ का क्या मतलब है? एक भगवान शिव जो पशुओं के भी देवता हैं, पक्षियों के भी देवता हैं। एक भगवान शिव जो असुरों के भी देवता हैं, देवताओं के भी देवता हैं। एक भगवान शिव अप्सरा, गंधर्व, जलचर, थलचर, वायुचर जितने हैं सबके देव हैं। और हम उनकी भक्ति में रमे हुए हैं। जरा विचार करिए कितनी कृपा शिव की है। सबसे कीमत वाला शरीर है ये। कौन सा शरीर? मनुष्य का शरीर सबसे कीमत वाला है। एक किडनी की कीमत, दूसरी किडनी की कीमत किसी हॉस्पिटल में जाके मालूम करना कितना कीमत वाला है। अब तुम किसी एक साधारण जीव जंतु, चिड़िया, पशु, पक्षी को लेकर चले जाओ, उसकी इतनी कीमत मिलेगी क्या? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, मिलेगी इतनी कीमत? सबसे कीमत वाला शरीर है ये मनुष्य शरीर। और जरा विचार करिएगा, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? अरे बोलो तो रे जरा, नहीं लगेगा ना? 25 लाख की गाड़ी में डीजल और पेट्रोल नहीं डाला जाए और केरोसिन का तेल और घासलेट डालकर चला लोगे क्या? अरे जम के बोलिए जरा, नहीं चला सकते ना? नहीं हो सकता है 50 लाख की गाड़ी, और अगर तुम्हारे 50 लाख की गाड़ी में, 60 लाख की गाड़ी में, 1 करोड़ की गाड़ी में डीजल पेट्रोल नहीं है, तो तुम क्या वो घासलेट का तेल, केरोसिन का तेल डालकर चला सकते हो 1 करोड़ की गाड़ी? 50 लाख की गाड़ी? नहीं नहीं, मशीन बेकार हो जाएगी। नहीं नहीं, गाड़ी बेकार हो जाएगी। 50 लाख की गाड़ी है, 1 करोड़ की गाड़ी है, 70 लाख की गाड़ी है, 80 लाख की गाड़ी है, 60 लाख की गाड़ी है, 25 लाख की गाड़ी है, 5 लाख की गाड़ी है। 5 लाख की गाड़ी में भी तुम घासलेट का तेल, केरोसिन का तेल डालकर नहीं चलाते, तो फिर ये करोड़ों की गाड़ी में आड़ा टेढ़ा सामान डाल के क्यों चलाते? बोल बम का नारा है। हम जब आ रहे थे तो हमने देखा था कहीं इधर टंग रहे, कहीं उधर टंग रहे। हमने कहा गाड़ी इतनी कीमत वाली और घासलेट का तेल डाल डाल के चला रहे। कितनी कीमत इस गाड़ी की, कितनी कीमत? गाड़ी तो देखो कितनी कीमत वाली है। 25 लाख की गाड़ी, 5 लाख की गाड़ी, 10 लाख की गाड़ी, 50 लाख की गाड़ी। कभी अंदाजा लगाना इस शरीर की कीमत क्या है। एक किडनी खराब होती है, जब किडनी बदलने का समय आता है, बाजार से दूसरा जब डोनेट करता है लाखों रुपए लेकर एक किडनी देता है। कीमत लगाइए जरा, इस गाड़ी की कितनी कीमत है।
एक लीवर गड़बड़ होता है, उस लीवर की कीमत लगाइए। एक आंख गड़बड़ होती है, उस आंख की कीमत लगाइए। एक दांत बेकार हो जाता है तो दांत की कीमत लगाइएगा कि वो दांत चले गया तो आपको कितना कष्ट भोगना पड़ रहा है। शरीर के एक एक अंग की कीमत लगाइए। 50 लाख की गाड़ी को घासलेट के तेल से, केरोसिन के तेल से मत चलाओ, गाड़ी की मशीन खराब हो जाएगी। उसी तरह इस शरीर को आड़ा टेढ़ा खा के मत चलाओ, मशीन खराब हो जाएगी, बाद में दुख हो जाएगा, ये चल नहीं पाएगी। आजकल बीमारी इतनी बढ़ गई साहब, ये मशीन गड़बड़ हो गई ना तो बीमारी इतनी बढ़ गई। 15 साल के बच्चे को तो अटैक आ जाता है, हार्ट अटैक। 15 साल का बच्चा, 10 साल का छोरा, 5 साल का बच्चा, शुगर। 5-5 साल के, 8-8 साल के बच्चे को शुगर हो गई। बुजुर्ग माताओं के आंख में आज भी चश्मा नहीं है। अभी हम अगर इसी नेपाल देश की बुजुर्ग माताओं से मिले तो उनकी आंख में आज भी चश्मा नहीं है। और नई नवेली बहू इतनी डेंटिंग पेंटिंग करने वाली, और मालूम पड़े अभी भी ऐसी डब्बी में से निकाल के, और चश्मा तो आजकल लगाती नहीं क्योंकि चश्मा लगाने में उसका फैशन जाए, तो इतनी सी डब्बी में ना जाने क्या रखा रहता है, उसको निकालेगी और आंख को ऐसा फाड़ेगी। क्या बोलते जी? हाँ बस तुम समझ गए ना, कथा हो गई समझ। बस महाराज तो समझाया, तुम समझ जाओ, बस हो गया। अच्छा सोचो, अच्छा ही प्राप्त होगा। बुरा सोचोगे तो बुरा ही प्राप्त होगा। प्रयास करिए इस संसार सागर में कुछ अच्छा ढूंढने का प्रयास करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि हम भगवान के मंदिर जा रहे हैं, भगवान का गुणगान गा रहे हैं, भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं, तो ये समझ लेना कि देवाधिदेव महादेव ने आपको कोई अच्छी राह पकड़ा दी है। और अच्छी राह पर अगर हम चल रहे हैं तो ये हमारा प्रयास रहे कि हम वहां से चलते चलते कुछ अच्छा प्राप्त कर ले। सीहोर की कथा में कुबेरेश्वर धाम से जब ऑनलाइन कथा आ रही थी तो एक बात कही थी कि 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। जैसे 2 तरह की छत होती है उसी तरह 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। तुम्हारे घर की भी छत 2 तरह की होगी, जो छत होगी वो 2 तरह की होगी। एक छत ऐसी होती है कि वो बनाने वाला जो होता है, छत बनाने वाला जो ठेकेदार होता है, वो छत बनाता है तो एक छत तो एकदम सीधी बना देता है। तो सीधी बना देता है तो छत का पानी बाहर निकलता है क्या? जम के बोलो, नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा तो कैसे निकालोगे? छत में पानी भरा गया, अब पाइप भी लगा है, पानी निकालने की व्यवस्था तुमने सब करवा दी, पर छत डालने वाले ने गड़बड़ कर दी तो उसने छत कैसी डाल दी? एकदम सीधी डाल दी। अब उसमें पानी भरा हुआ है। अब पानी भरा है तो तुम छत पे गए तो झाड़ू से झाड़ के, झाड़ू से झाड़ के उसका पानी पाइप से बाहर निकाला। और एक छत डालने वाले ने ऐसी डाली कि उसका स्लोप नीचे दे दिया, नहीं एक बूंद पानी ऊपर सटक के नीचे चले जाए, झड़ से तुरंत नीचे। घर की बाथरूम देख लो, बाथरूम में नीचे की फर्श 2 तरह की, एक ही बाथरूम में जो फर्श लगी एकदम सीधी लगा दी, वो में पानी बाहर नहीं निकले ना, बाल्टी से नहाता जाओ ना, मैं उंडी भरा जाए, नहाता जाओ वहीं पे भरा जाए। फिर एक बाथरूम का फर्श ऐसा रहे कि कोई नहाए तो पानी सट से बाथरूम का वो पाइप में से निकल के बाहर चले जाए तुरंत। सही है, पानी धीरे से निकल जाता। और एकदम प्लेन कर दिया तो वो झाड़ू से, बाथरूम में भी वाइपर से झाड़ू से निकालना पड़े तब जाके वो पानी बाहर निकलता है। उसी तरह भगवान ने भी 2 तरह के लोग बनाए हैं, एक वो जो एकदम सीधा और एक वो जो एकदम ढाल में। भगवान ने 2 तरह के भक्त बनाए हैं। एक वो कहीं कथा की आवाज सुनाई दे जाए, कहीं मालूम पड़ जाए राम कथा हो रही, कृष्ण कथा हो रही, शिव कथा हो रही, भगवान की कथा हो रही, कहीं मालूम पड़ जाए कि भगवान का भजन हो रहा है, कहीं मालूम पड़ जाए कि मंदिर में ढोलक बज रही है, कहीं मालूम पड़ जाए कि मंदिर में भजन हो रहा है, कहीं मालूम पड़ जाए कि प्रदोष का कहीं जागरण हो रहा है, कहीं मालूम पड़ जाए कि शिवरात्रि का जागरण हो रहा है, एकादशी का जागरण हो रहा है। ढोलक की आवाज सुनते से ही बस जो ढाल में बने होते हैं ना वो तुरंत मंदिर पहुंच जाते हैं, कथा में पहुंच जाते हैं। और जो एकदम सपाट होते हैं उनको झाड़ के ले जाना पड़ता है। चल रही है क्या कथा में, चल रहा है क्या कथा में, झाड़ के इनको मंदिर तक लेकर जाना पड़ता है, झाड़ के इनको कथा तक लेकर जाना पड़ता है, झाड़ के इनको भगवान के दरवाजे तक लेकर जाना पड़ता है कि कथा में चलो, सत्संग में चलो, भजन में चलो, कीर्तन में चलो, नाम स्मरण में चलो। क्या मिलेगा सत्संग में जाने से? अरे कथा में जाने से मिलता क्या है? कई लोग तो जो कहने वाले हैं वो तो कह ही देते हैं, कहां तुम सीहोर वाला महाराज के चक्कर में पड़े हो, कथा में जाने से क्या मिलता है? क्या टीवी खोल के बैठ गए, एक ही एक कथा सुनते रहो, शिव पुराण शिव पुराण शिव पुराण शिव पुराण, क्या कथा सुनते रहते हो? तो हमारा तो तुमसे भी निवेदन है, अगर कहीं तुम्हें ऐसा लगे कि तुम कथा सुन सुन के बोर हो गए तो तुम्हारे हाथ में रिमोट रखा है, तुरंत चेंज कर दो रे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिमोट से तुरंत चेंज।
और अगर तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा हृदय कथा में लगा हुआ है तो परिवार वालों से भी कह देना, देख 3 घंटे की कथा है, मुझे दिल से सुन लेने दे, मैंने सुन ली बस बहुत है, तुम्हें नहीं सुनना मत सुनो, पर मेरा मन कथा में लगा है, उसको लगे रहने दो, मेरा मन लगा। क्या देती कथा? कथा क्या देती है? देखो पर्चे में किसने, माता ने लिखा है, कितना सुंदर भाव लिखा है। शिवकांति मालवीय नागपुर से हैं। कहां बैठी हैं? जरा हाथ उठाएंगे, खड़े हो जाइए। शिवकांति मालवीय नागपुर से, आप ही हैं माता जी? हाथ हिला दीजिए, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। आप ही ने पत्र लिखा है मां, बड़ा सुंदर पत्र लिखा है। गुरुजी, पिछले 10 वर्षों से नींद नहीं आ रही थी, बीमारी से ग्रसित थी, हर रोज रात में सोते समय नींद की गोली खानी पड़ती थी। सही है माता जी? तभी नींद आती थी। पिछले करीब 2 वर्ष से मैं आपकी शिव महापुराण की कथा निरंतर सुन रही हूं टीवी पर। आपने कथा में कहा था कि जिन्हें नींद नहीं आती हो वो भगवान शंकर की 5 बेटियों का नाम लेकर हाथ की हथेली में जल लेकर जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव, इन बेटियों का नाम लेकर जल पीकर सोना चालू करो। आज बाबा 6 माह हो गए हैं, मुझे रोज बाबा की कृपा से नींद अच्छी आ रही है और सारी दवाइयां छोड़ चुकी हूं, अब कोई दवाई नहीं ले रही। ये मां लिख रही हैं। बैठ जाओ माता जी, बहुत बहुत कृपा बाबा की बनी रहे। हर हर महादेव। बेटी बेटी, अगर विश्वास है तो शिव क्या देते हैं? शंकर क्या प्रदान करते हैं? शंकर क्या दे जाते हैं? मेरा ओघड़दानी क्या प्रदान कर जाता है? क्या मिलेगा? कथा सुनकर क्या प्राप्त होगा? शिव महापुराण की कथा, कई लोग आपसे कहेंगे क्यों सुनते हो, क्या रखा है, क्या हो रहा है, एक ही एक कथा कब तक सुनोगे? तो उनको कह सकते हो उधर की तृप्ति के लिए भोजन रोज जरूरी है, आत्मा की तृप्ति के लिए शिव महापुराण रोज जरूरी है, प्रतिदिन चाहिए, प्रतिदिन। ऐसा कोई दिन ना निकले जिस दिन फिर वही वाला बात आ गई, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे मेरे, जिस दिन जुबा पे मेरे आए ना शिव का नाम, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम। बाबा बस इतनी कृपा बनाकर रखना, जैसे मैं शंकर की भक्ति में डूबी हुई हूं, शिव के स्मरण में लगी हुई हूं, शंकर के भजन में डूबी हुई हूं, मेरा चित्त, मेरी वृत्ति, मेरा मन आपके भजन में लगा रहे। दुनिया के लोग कहें कि शिव महापुराण में जाने से क्या मिलेगा, शंकर की कथा सुनने से क्या मिलेगा, सत्संग में पहुंचने से क्या मिलेगा। हम मानते हैं कि आपको कोई रुपया, कोई धन, कोई दौलत, कोई सत्ता, कोई सामान हम यहां से नहीं दे सकते, हम आपसे नहीं, हम नहीं दे सकते। पर एक अंधे को फूल के बगीचे में ले जाओ, अंधा फूल देखेगा क्या? अरे बोलो जम के, नहीं। भले वो फूल नहीं देखेगा पर फूल की सुगंध तो ले लेगा ना। अंधा है, बगीचे में गया, फूल नहीं देख पाया पर सुगंध तो ले ली। एक पत्थर को पानी में डुबो दो, पत्थर पानी में पिघलेगा क्या? अरे बोलो जम के, नहीं। पर पत्थर पानी में पिघलेगा नहीं, पर वो पत्थर पानी के अंदर पड़ा रहेगा तो सूर्य की तपन उसको लगेगी नहीं, वो तपेगा नहीं। उसी तरह कथा में जाकर बैठ जाओगे, कुछ मिले ना मिले, पर यह पक्का है कि 3 घंटे झूठ और पाप से बच जाओगे, अपने भजन में लगे रहो। बहुत अंधे को फूल के बगीचे में छोड़ दो, वो अंधा फूल नहीं देख पाएगा पर सुगंध ले सकता है। पत्थर को पानी में पटक दो, पत्थर पिघलेगा नहीं पर सूर्य की तपन से बच जाएगा। उसी तरह आप
3 घंटे अगर टीवी खोलकर आस्था चैनल पर कथा देख रहे हो, आप 3 घंटे मोबाइल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर रहे हो, तो यह विश्वास मानकर चलना कि 3 घंटे आप झूठ से बच गए। जो झूठ आपको बोलना पड़ता, कोई पूछता तो जवाब देना पड़ता, किसी के लिए झूठ बोलना पड़ता, छल करना पड़ता, बेईमानी करना पड़ती, कपट करना पड़ता, ना जाने कितना प्रपंच करना पड़ता। 3 घंटे उस मोबाइल पर भी ना जाने क्या क्या देखते रहते। कम से कम 3 घंटा अगर आप कथा सुन रहे हो, 3 घंटा आप कथा श्रवण कर रहे हो, 3 घंटा टीवी के सामने बैठे हो, 3 घंटा अगर पंडाल में बैठे हो, तो कितने कितने पाप से भोलेनाथ जी ने तुम्हें 3 घंटे तक बचा के रख लिया। उसको धन्यवाद दो कि आपने मुझे 3 घंटा ना जाने कितने पाप से बचाया है। मैं कितना झूठ बोलता, ना जाने मैं मोबाइल पर कितना झूठ बोल देता, ना जाने मोबाइल पर मैं व्हाट्सएप चलाते रहता, ना जाने क्या क्या चलाता रहता। तो आपने मुझे 3 घंटा तो कथा में जोड़ा, आपने 3 घंटा तो मुझे सत्संग में लगाया, आपने 3 घंटा तो मुझे कथा में ले जाकर बिठाया, आपने 3 घंटा तो मुझे टीवी के सामने भगवान की कथा में बिठाया। बस इस बात की खुशी होना चाहिए कि 3 घंटा आपके मुंह से झूठ नहीं निकल रहा, आपके मुंह से पाप नहीं निकल रहा, आपके मुख से गलत बात नहीं निकल रही। 3 घंटा आप निंदा नहीं सुन रहे, 3 घंटा इस शरीर के द्वारा आप पाप कर्म नहीं कर रहे। कम से कम इतना तो हो रहा है कि पाप से हम बच गए हैं। 3 घंटा इतना ही बहुत है। शिव कथा से इतना भी हो गया ना तो समझ लो तुम शंकर के हो गए और कुछ भी नहीं चाहिए। इतना ही हो गया बहुत। क्योंकि आज के जमाने में लोग इसी के पीछे पड़े हुए हैं कि शिव महापुराण क्यों सुनते रहते हो, क्या रखा है कथा में, क्या रखा है, बार बार वही और वाला महाराज क्यों सुना। तो फिर निवेदन करूंगा, 3 घंटा पाप कर्म से बच रहे हो ना, यही बहुत है भोलेनाथ जी के लिए बहुत। घर के लोगों को भी कह देना बस अब क्या करूं मैं, करूं क्या। गलत क्या है उसमें। अभी खरगोन में शिव महापुराण की कथा थी, आप लोगों ने सुनी है? किस किस ने सुनी, जरा हाथ उठाओ। सबने सुनी है? अच्छा रख लो बहुत बढ़िया। खरगोन में शिव महापुराण की कथा थी। वहां इस्कॉन मंदिर का एक निर्माण हो रहा है नया। पहले से वहां पर गोवर्धन नाथ जी का मंदिर है, श्री जी की हवेली है। अब वहां एक बड़ा इस्कॉन मंदिर भी बन रहा है। तो वहां इस्कॉन मंदिर से जुड़े हुए कुछ बच्चे मिलने के लिए आए और उन्होंने व्यासपीठ पर गीता जी दी। बच्चे बड़े प्रसन्न होकर गीता जी देखकर गए, गुरुदेव प्रभु जी ये गीता जी, हम यहां सबको प्रचार कर रहे हैं कि भगवान यहां विराजमान होंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, भारत की भूमि पर कहीं भगवान का मंदिर बने, सत्संग हो, रामकृष्ण का भजन हो, इससे बढ़कर कोई सौभाग्य इस भारत की भूमि का नहीं हो सकता। पाप बचे, पुण्य हो इस भारत की धरा पर, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता। जब हम पाठक जी के यहाँ ठहरे हुए थे तो हम वहां जा रहे थे गाड़ी में बैठकर, तो उस गाड़ी में 2 लोग और बैठे हुए थे। उन्होंने कहा गुरुदेव ये लोग बाजार में गीता जी हाथ में लेके बेचते रहते हैं। तो हमने कहा उसमें कौन सी बड़ी बात है, अच्छा है, अच्छा है, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। गुरुजी बाजार में गीता बेचते हैं, खड़े होकर सबको देते हैं, अच्छा लगता है। हमने कहा इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या चाहिए। लोग मूंगफली का ठेला लगाते हैं, उनसे तो कोई नहीं कहता कि तुम मूंगफली बेच रहे हो। चने का ठेला लगाने वाले से कभी नहीं कहते कि चने का ठेला लगा। अगर वो गीता जी दे रहे हैं तो तुम्हें किस्मत वाला समझना चाहिए कि हमारे दरवाजे पर आकर कोई गीता जी प्रदान कर रहा है, गीता देकर जा रहा है। इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या होगा, इससे बढ़कर सुख और क्या होगा। कहा गुरुदेव मंदिर की गीता को लोग रोड पर लिया है। हमने कहा इससे बढ़कर और क्या चाहिए। तुम मंदिर तक नहीं जा रहे इसलिए गीता तुम्हारे दरवाजे तक जा रही है। तुम मंदिर तक जाना चालू कर दो, गीता तुम्हारे दरवाजे तक नहीं जाएगी। मंदिर तक तुम पहुंचना प्रारंभ करो, भगवान तक तुम्हें पहुंचना है। कितना सौभाग्य है आपका कि अगर भगवान का भजन भी तुम्हारे दरवाजे पर। आज के जमाने में हम तो कहेंगे इस मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहिए कि आज के जमाने में कम से कम इस मीडिया के माध्यम से ये कथा, ये सत्संग, ये भजन, ये कीर्तन, ये नाम भगवान का स्मरण आपके घर तक पहुंच तो रहा है। कहां बैठे रहते, कहां जा पाते, पर वो पहुंच तो रहा है। कैसे भी पहुंचा तो सही।
भले वो गुलाब के फूल को नहीं देख सकता अंधा, पर उसको महसूस कर सकता है, उसकी सुगंध ले सकता है। पत्थर को पानी नहीं गला सकता, पर उसको वो तपन से बचा सकता है। 3 घंटे कथा में बैठकर आप कुछ प्राप्त करें ना करें, कुछ ग्रहण करें कथा में से ना करें, पर इतना विश्वास जरूर मानकर चलना कि महाराज 3 घंटा पाप कर्म से। श्रीमद् भागवत की एक लाइन बहुत ध्यान से सुनिएगा, उद्धव वाली। ओके, जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। कितनी सुंदर बात इस भजन को लिखने वाले ने लिख दिया कि जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती। मतलब 2-4 दिन तुम राम की मस्ती में डूब गए, 2-4 दिन तुम शंकर जी की मस्ती में डूब गए, 2-4 दिन तुम कन्हैया जी की मस्ती में डूब गए, इसको मस्ती नहीं कहते। मस्ती संत की, फकीर की वो मस्ती होती है। एक बार अगर शंकर के भजन में डूब गया, एक बार श्री शिवाक्षर मंत्र की मस्ती में डूब गया, फिर वो उस मस्ती से बाहर ही नहीं निकलता, फिर निकलेगा ही नहीं। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। नवेगांव वालों, शिव भक्ति इतनी सस्ती नहीं है। बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन, ढूंढोगे। फिर कहूंगा जो कल कहा था, आज फिर कह रहा हूं। कहीं नवेगांव के लोगों ने अपना भाग्य बहुत सुंदर चंदन से लिखवाया होगा, इसलिए शिव जी ने ये शिव कथा दी है, इसलिए शिव जी ने शिव कथा दी। आपको एक बात कहना चाहूंगा, कभी आप कुबेरेश्वर धाम जाएं और वहाँ पर समीर जी, आशीष जी जो शिव महापुराण की बुकिंग लेते हैं, तो आप इनसे देखेंगे, आशीष जी, आकाश जी और समीर जी से पूछेंगे, तो कई लोगों ने कथा की बुकिंग में ये तक लिखवा रखा है कि किसी की कथा कैंसिल हो तो तुरंत हमारी कथा दे दो। देखिएगा जरा कितना कितना लोगों का भाव छुपा हुआ है शिव महापुराण के प्रति, कितना भाव छुपा है लोगों का। दिल शिव जी को जो जिनने दिया है, शंकर भगवान ने जिनको अपना बना लिया है, और शंकर जिनको देने में कमी नहीं रखते, वो लिखवा कर चले गए, हमारा नाम लिख लो, जब भी समय हो हमें बता दो। अब विचार करो जरा कि बाबा ने कितनी बड़ी कृपा करी है नवेगांव पर, जरा विचार करिएगा कि कहीं करुणा मेरे देवाधिदेव महादेव की हुई है, कहीं कृपा। एक सुंदर पत्र आया है चौरसिया समाज की ओर से। नगर चौरसिया समाज अर्धनारेश्वर कल्याण समिति, शिवनगरी, तहसील जुन्नारदेव, जिला छिंदवाड़ा। संपूर्ण चौरसिया समाज की ओर से पत्र है, ये लिखा है। पत्र क्या, ये तो निमंत्रण है रे। हाँ, चौरसिया समाज ने निमंत्रण दिया है कि जुन्नारदेव यहाँ से कितना देर पड़ता है, 20-30 यहाँ कथा समापन कितनी तारीख की है, 24 को। वापिस जाने का शायद 25 की शाम का है, तो प्रयास करेंगे 25 तारीख को जुन्नारदेव बाबा के दर्शन हो जाएंगे। चौरसिया समाज जो निमंत्रण दिया है उसको
ध्यान रखिए। सुबह संपूर्ण चौरसिया समाज को बहुत प्रयास पूरा रहेगा। बाबा बुलाया है, बाबा की कृपा हो। बाबा के लिए ये शरीर बना है और बाबा के लिए आप और हम बने हैं। शिव रूपी श्वास इस शरीर में चल रही है। इसका एक एक कण, तिनका तिनका शरीर की एक एक नस, एक एक रोम रोम शंकर का है, शंकर को समर्पित है। उसकी आज्ञा होगी जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि यहां कथा समापन होने के बाद में कथा शायद 27 से है, 27 तारीख से भिलाई में, भिलाई दुर्ग भिलाई में मां कामाख्या सेवा समिति द्वारा कथा स्कूल ग्राउंड